हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स आरपीएससी एई की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, अब उनका इंतजार बिल्कुल खत्म हो चुका है और आरपीएससी ने एई की वैकेंसी को डिक्लेयर कर दिया है। इसमें जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज हैं, उन वैकेंसीज के रिगार्डिंग आज हम पूरे वीडियो में यही देखने वाले हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कितनी वैकेंसीज हैं, क्या पेपर पैटर्न रहता है, ये सारा हम एनालिसिस करने वाले हैं, डिटेल्ड एनालिसिस इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ वीडियो। सो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दिए, ज्यादा से ज्यादा आप इसको फैला दीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी इसमें फायदा हो सके। तो यहां पे हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है कि हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अनाउंस क्या कर रहे हैं। तो हमारा जो डेट है वो क्या है, एप्लीकेशन जो बिगिंस होता है वो आपका स्टार्ट हो रहा है 14/8/2024 से, और जो लास्ट डेट है इस फॉर्म फिल करने का वो आपका डेट है 12/9/2024 तक। और उसके बाद यहां पे जो फी पे कर सकते हैं वो भी आपकी 12/9/2024 तक है। और जो एग्जाम डेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, एग्जाम डेट आपका यहां पे नोट डाउन दिस डेट, जो 28 सितंबर, मतलब हम बात करें तो 28 सितंबर 2025 को ये एग्जाम होगा। और इस एग्जाम डेट को आप देखें तो यहां पे काफी अच्छा टाइम है आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए। तो यहां पे हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट ये आता है कि व्हाट इज द एज। तो एज जो है वो आपकी रहने वाली है 21 से 40 साल तक। तो जो कैंडिडेट 21 से 40 साल के बीच में लाई करते हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरा, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीटेक या बीई किया है वो स्टूडेंट भी इसके लिए एलिजिबल हैं। और जहां पे जो एक्सपीरियंस है वो ऐसा कोई एक्सपीरियंस, इनको प्रायर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास नंबर ऑफ वैकेंसीज। नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर अपन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, पूरा वीडियो ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है, तो यहां पे जो WRD की वैकेंसी है इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज है 7। और जो हमारा पीएचडी डिपार्टमेंट है, इस पीएचडी डिपार्टमेंट में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की कंबाइंड वैकेंसी जो है वो 101 है। तो आपके लिए जो वैकेंसीज हैं वो कुछ तो कंबाइंड है और कुछ वैकेंसी जो है वो बिल्कुल डिपार्टमेंट वाइज है, जिसमें आपका WRD है, जिसमें 7 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। यहां पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात हो जाती है। नेक्स्ट नंबर पॉइंट के बारे में बात करें तो एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊं तो एग्जाम पैटर्न जो है वो जो एग्जाम होगा इसका वो MCQ टाइप है। और इस MCQ टाइप में जो एग्जाम होने वाला है इसमें दो हमारे पास सेक्शंस रहते हैं, एक सेक्शन 1 और एक सेक्शन 2। अगर सेक्शन 1 के बारे में बात करें तो जीके एंड जीएस रहेगा, इंक्लूडिंग द जीके ऑफ राजस्थान। इसमें राजस्थान जीके भी रहेगा और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 100 रहने वाले हैं और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 200 हैं। अगर अपन देखें तो इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स दिया गया है। और जो रेस्पेक्टिव ब्रांच है, जैसे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए देखे अपन, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपके रहने वाले हैं सेक्शन बी में, जिसमें हमारे पास जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 100 और इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 200। और अगर अपन बात करते हैं टाइम की तो टाइम रहेगा 2 आवर्स। मतलब आपका जो ये एग्जाम है ये केवल, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एग्जाम केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका मार्क्स मेंस में ऐड नहीं होगा और आपका केवल ये क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाई करने के लिए आपको यहां पे नंबर ऑफ जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे मेंस एग्जाम के लिए, वो नंबर ऑफ वैकेंसीज का लगभग 15 टाइम्स जो है वो आपको क्वालिफाई किया जाएगा मेंस के लिए। तो मेंस के लिए नंबर ऑफ 15 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो अपने कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे। और फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। तो मेंस का जो एग्जाम पैटर्न है, अगर हम मेंस के एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ पेपर 4 होते हैं इसमें, जिसमें पहला जो पेपर है वो है हमारा हिंदी का, जिसमें हिंदी में मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 है और जो इसका ड्यूरेशन दिया गया है वो 3 आवर्स दिया गया है। अगर हम बात करें पेपर सेकंड की तो सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 है और अगर हम यहां पे टाइम ड्यूरेशन देखें तो 3 आवर्स रहेगा। फिर हम बात करते हैं टेक्निकल फर्स्ट की, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट एक पेपर में आएंगे, जो पेपर थर्ड होने वाला है, जिसमें आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है वो रहेंगे 200 और इसमें जो ड्यूरेशन रहेगा वो 3 आवर्स रहेगा। ये ध्यान रखना है, ये जो एग्जाम है ये रिटन टाइप एग्जाम है मेंस,
जो कि आपको यहां पे लिखना होगा, जो रिटन टाइप होगा। और यहां पे हमारे पास जो है चौथा एग्जाम जो होने वाला है पेपर, उसमें आपका टेक्निकल पेपर 2 होगा, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट रहेंगे और इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 200 रहने वाले हैं और जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी 3 आवर्स का ही रहने वाला है। तो यहां पे आप देखें ऑन एन एवरेज आपको ये दिखाई देगा कि टोटल नंबर ऑफ पेपर है वो 4 है और जो मैक्सिमम के पास वो है 600 और जो हम बात करते हैं तो टाइम ड्यूरेशन आपको 3 आवर्स ईच पेपर का दिया गया है। अगर अपन नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा सर? अगर देखिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट ये है कि अगर आपका मिनिमम क्वालिफाइंग पेपर जो है मेंस में, जो पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकंड है, इसके लिए मिनिमम मार्क्स आपके कितने आने चाहिए? तो मैंने यहां बताया है कि मिनिमम 35% मार्क्स आपके आने चाहिए, जो पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकंड है। अगर ये मार्क्स आपके नहीं आते तो आप डेफिनेटली डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है, क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो आपके 35% होने चाहिए। और जो एग्रीगेट है मेंस एग्जाम का, एग्रीगेट मतलब चारों पेपर का अगर अपन देखें तो चारों पेपर का एग्रीगेट मार्क्स आपका 40% मिनिमम होना चाहिए, तब आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे आरपीएससी में। तो आरपीएससी में इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना है? 35% मार्क्स आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में लाने हैं, जो मेंस वाला पेपर है, और जो थर्ड और फोर्थ नंबर का पेपर है और फर्स्ट और सेकंड नंबर का पेपर है, इन चारों का एग्रीगेट मार्क्स जो है वो आपका आना चाहिए 40%। तब आपका इंटरव्यू जाएगा और इंटरव्यू में आप जब जाएंगे तो इंटरव्यू आपके लिए यहां पे जो कंडक्ट कराया जाएगा कमीशन के द्वारा वो 72 मार्क्स का है। तो अब अपन बात करते हैं कि सर इनका कट ऑफ क्या गया था। तो प्री का जो कट ऑफ था आउट ऑफ 400 मार्क्स, क्योंकि हमने 200 का देखा है, तो हमारे पास जो 400 मार्क्स हैं इसमें कितने कट ऑफ गया है? तो यहां पे यूआर का जो कट ऑफ था वो 169.43 था। और अगर अपन बात करते हैं ओबीसी का तो 169.43, एमई और ई का कंबाइंड कट ऑफ जाता है। दूसरा हमारे पास एससी का जो कट ऑफ था 145.82 और जो एसटी कट ऑफ था वो 145.85। ये कट ऑफ था प्री का आउट ऑफ 400। अगर अपन मेंस का कट ऑफ देखते हैं तो मेंस का कट ऑफ था 600 में से जो कट ऑफ गया यूआर का वो 288.75 और अगर अपन बात करते हैं ओबीसी का तो 288.75 और अगर अपन एससी की बात करते हैं तो 254.75 और लास्ट एसटी का 254.75। ये वो मार्क्स हैं जो आपके 600 में से पूछे गए और 600 में से जो भी मार्क्स आपके आए हैं उसका कट ऑफ एनालिसिस है यूआर, ओबीसी एंड एससी एंड एसटी। ये मेंस का कट ऑफ का एनालिसिस है। प्री का मैं कट ऑफ का एनालिसिस कर चुका हूं। नेक्स्ट नंबर पॉइंट पे बात करते हैं कि व्हाट इज द सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स। अगर हम प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो उसका सिलेबस क्या रहेगा? तो मैंने यहां पे टेक्निकल का सिलेबस लिखा है, जो कि टेक्निकल के सिलेबस में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल साइंस एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एंड पावर प्लांट इंजीनियरिंग। ये हमारा रहने वाला है प्री के एग्जाम का सिलेबस, जो कि टेक्निकल का है। अगर हम बात करते हैं मेंस के एग्जाम का जो पेपर है उसमें 2 पेपर टेक्निकल होंगे, पेपर थर्ड एंड पेपर फोर्थ। जो पेपर थर्ड है उसमें जो सब्जेक्ट आने वाले हैं वो आपके इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल साइंस एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अगर अपन पेपर 4 के बारे में बात करते हैं तो पेपर 4 में जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट आने वाले हैं वो रहेंगे हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी एंड द थर्मोडायनेमिक्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एंड द पावर प्लांट इंजीनियरिंग एंड द आईसी इंजन। ये सारे जो हमारे पेपर हैं ये पेपर 4 का सिलेबस है और ये पेपर थर्ड सिलेबस है। ये टेक्निकल सब्जेक्ट के सिलेबस हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जो कि हमारे पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ में रेस्पेक्टिवली आते हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज द सैलरी रिगार्डिंग द एंड वर्क प्रोफाइल। अगर अपन सैलरी के बारे में बात करें तो इसमें सैलरी जो रहने वाली है आपकी वो ग्रेड पे जो रहने वाला है वो 5400 रहेगा। और अगर अपन बात करते हैं कि व्हाट इज द वर्क प्रोफाइल, तो वर्क प्रोफाइल जो रहने वाला है वो रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइनिंग मैकेनिकल कंपोनेंट एंड सिस्टम फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स। ये हमारा जो है, और दूसरा हमारा जो काम रहेगा वो मॉनिटर एंड इंश्योर द क्वालिटी ऑफ मैकेनिकल कंपोनेंट एंड थ्रू द इंस्पेक्शन एंड टेस्ट। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोफाइल है, वर्क प्रोफाइल, जो कि आपके आरपीएससी एई में रहने वाला है। तो आपको आई होप ये वीडियो बहुत हमारे पास पसंद आया होगा और इसमें बहुत हेल्पफुल रहा होगा आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लें और कमेंट बॉक्स में ये बताएं
कि आपके पास जो तैयारी कर रहे हैं अपन लोग, उसका जो प्रिपरेशन है वो आपका किस लेवल का चल रहा है और किस लेवल तक आप अपने आप को तैयार करना चाहते हैं। तो आप अपने आप को तैयार करने के लिए निम्बस लर्निंग और इंजीनियर्स अकेडमी की पूरी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.